कांग्रेस में नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं आप, पहले भी कांग्रेस में, दोबारा बीजेपी में, दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं, तो किस तरह सब कुछ हुआ ये? मैं कोई दल बदल इस प्रकार का नहीं करता जिसमें स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति का मामला हो। इतना कहना चाहूंगा कि हमारे देश की 77 साल की आजादी में मैं कांग्रेस में भी रहा, ओम प्रकाश चौटाला के परिवार इनेलो में भी रहा, विकास पार्टी में भी रहा और बीजेपी में भी रहा। लेकिन 77 साल की आजादी में जो बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट जिसको हम कहते हैं, जो पिछला तबका है, इस वर्ग की अनदेखी हुई, जिसको ढूंढते ढूंढते मैं कई राजनीतिक दलों का सफर किया, लेकिन सफर में हमेशा मायूसी हाथ लगी, क्योंकि मैं ये पेपर इसलिए लेकर के आरटीआई दिखाना चाहता हूं कि पूरे देश में अभी तक बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11% है। ये आरटीआई है। और जब हम इस बात को उठाते हैं तो लोग मुझे जाति पाति का आरोपी बनाते हैं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने निचले तबकों के अंदर हिस्सेदारी के शोषण के खिलाफ एक फैसला दिया। कुछ लोगों ने उसका विरोध कर दिया, लेकिन आरोप राजकुमार सैनी पे बीजेपी ने घड़ा 35-1 का नाम लेकर के और उसका फायदा उठाया। और जो लोग विद्रोह उस बात का कर रहे थे, उन लोगों को बीजेपी के षड्यंत्र का पता तक नहीं लगा कि ये जब हरियाणा में होते हैं तो ये जाट नॉन जाट की गेम खेलते हैं, आज भी खेल रहे हैं बीजेपी वाले। जब उत्तर प्रदेश या अन्य स्टेट में जाते हैं, वहां हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते हैं। पूरा का पूरा आरोप राजकुमार सैनी की तरफ करके बीजेपी आज भी, जब तक वीरेंद्र सिंह का बेटा बीजेपी से नहीं निकला, तब तक बीजेपी खामोश। बस जैसे ही वो कांग्रेस में शामिल होता है, उधर वो दुष्यंत को तैयार करते हैं कि आप एक बयान इंडोर फैसला हुआ कि हम लोग विधानसभा में आपका साथ ले दे लेंगे, लेकिन आप बस बेचारा बन जाओ कि मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया। और उसको आदेश हुआ कि आपने भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस के वोट काटने। और राजकुमार सैनी समानता आधारित राजनीति के ऊपर प्रयास कर रहा है। बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं और एक सोशल मीडिया में खबर चलती है कि राजकुमार सैनी सोनीपत से कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ेंगे। और इतने में बीजेपी के पसीने छूटते हैं और वो बैकवर्ड के वोट बैंक को साधने के लिए सैनी समाज से ही, जो सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है, उसमें सैनी समाज का बड़ा वोट धड़ा है, उसमें से चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, जिसका मैं वेलकम करता हूं बीजेपी का भी और नायब सिंह सैनी का भी, कि भाई कम से कम बीजेपी को ये औकात तो पता लगी कि ओबीसी के वोट हैं। उनको कवर करने के लिए, राजकुमार सैनी को घेरने के लिए ये सारा खेल था। और उधर मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी कि किसान नाराज, सफाई कर्मचारी नाराज, दूसरे जो है वन ओल्ड पेंशन स्कीम वाले नाराज, वन रैंक वन पेंशन वाले नाराज, वन रैंक वन पेंशन के खिलाफ फौजी नाराज, सारे सरपंच नाराज, पूरी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कि इसे यहां से हटाओ और इसको ये भी ना कोई समझ सके कि इसे करनाल से जाकर के चुनाव लड़ाओ और लोकसभा निकाल दो। एक तीर में 5 निशाने। एंटी इनकम्बेंसी को रोकना, बैकवर्ड को साधना, राजकुमार सैनी को धराशायी करने का प्लान बनाना और दुष्यंत को हटा करके वोट काटने का प्लान बनाना और इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर अखबारों की हेडलाइन ना बने, वो हरियाणा में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, इसके नीचे वो खबर दबी। 5 निशाने बीजेपी के
शातिर और माहिर लोगों ने साथ दिए। लेकिन ये खबर तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन आप बताएं मोदी जी, कि जब बैकवर्ड क्लास का मुखौटा लगा करके आप इस देश के मुखिया बनते हो तो पूरा भरोसा एक तरफ से 10 साल आपको दे दिए। बीजेपी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को 10 साल दे दिए। ये 1% का इजाफा अभी तक नहीं है, ये आरटीआई है। ये 11.23%, 11.25% हिस्सा है। लोकसभा है, विधानसभा कोई सीट भी मांगी आपने ये हमने बिना शर्त समर्थन किया है, बिना शर्त। और उसमें साथ ये भी कहा कि अगर आप इंसाफ के पक्षधर हैं, हमें पूरा भरोसा है, आप इनको एमपी एमएलए की टिकटों के साथ साथ जोड़ करके आप इनको इनकी हिस्सेदारी तक पहुंचाएंगे। अब आप अगर आपको कोई कांग्रेस या गठबंधन इंडिया का चुनाव लड़ाता है तो आप अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? ये हमारे कार्यकर्ता जो हैं, क्योंकि अभी तक ये सारी संस्थाएं, ईडी है, सीबीआई है या चुनाव आयोग है, ये नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ इस तरह मतलब बपोती बन चुके हैं। 6 महीने पहले चुनाव आयोग को रजिस्टर्ड पार्टियों को सिंबल अलॉट करने होते हैं। अभी तक किसी भी पार्टी को, जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, सबको झूठ पे झूठ लटकाया जा रहा है और सिंबल अभी तक 6 महीने में किसी भी पार्टी को अलॉट नहीं किया। ये स्थिति है देश में। किसी भी मतलब जो है ना, मुझे खुद 2 जनवरी को हमने एप्लीकेशन डाली थी, क्योंकि 6 महीने पहले डालनी होती है, और इतने राउंड चुनाव आयोग के हमारे जनरल सेक्रेटरी और मैंने खुद लगा दिए। इतनी क्वेरीज दी, सबकी कंप्लेंट्स होने के बाद भी कह दिया कि भाई आपकी एप्लीकेशन अब फ्रेश एप्लीकेशन दो, और जब फ्रेश दी तो ये लेट होगी। भाई या तो पहली हमने डिसमिस करियो, हमारी पहली एप्लीकेशन डिसमिस करियो, उसकी कंप्लेंट्स में हमने सपोर्टिंग सारे डॉक्यूमेंट आपको दे दिए, तो एप्लीकेशन तो वही रहनी चाहिए। अब हमने चुनाव आयोग को लीगल नोटिस दिया और अभी मतलब जो है ना सुप्रीम कोर्ट में केस डाल लेंगे। हाँ जी, 2 जनवरी को। इसलिए अभी स्पष्ट नहीं है कि अगर 32 जल जो समर्थन दे के आए हैं, हाँ। अगर उनको कोई सीट हरियाणा में इंडिया गठबंधन लड़ाता है तो अभी ये स्पष्ट नहीं है किसके सिंबल पे लड़ेंगे। हाँ, अभी ये समस्या ये है कि चुनाव आयोग ने किसी भी दल को सिंबल ही नहीं दिया। ये 32 संगठन हरियाणा के या पूरे देश के? ये पूरे देश के हैं। पूरे देश के? हाँ, इसमें 4-5 हरियाणा के भी हैं जो अभी आने वाले हैं। कोई ऐसी बात हुई है कि कोई सीट देंगे 32 दलों को? देखिए, जब बिना शर्त होता है और उसमें ये बात कहा कि सबके हक सबको मिले, तो पहले तो टिकटों में ही मिले। हाँ, टिकट तो मिलना चाहिए आपको। केजरीवाल दूसरा जी 35 और 36 का जो नारा हरियाणा में लगा था वो आपके मुंह में डाल दिया गया था, क्या आपका नाम नहीं? वो हमेशा सच बोलने वाले को गुनाहगार ठहराया जाता है। ये इस देश का दस्तूर रहा है, इस दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का दस्तूर रहा है। चाहे इसमें सोक्रेटिस है, चाहे ईसा मसीह है, सबको फांसियों पर टांग दिया लोगों ने। सर, कुरुक्षेत्र से प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन उम्मीदवार के लिए, कब शुरू कर रहे हैं आप? देखिए, मेरी अभी मैं इन 32 दलों का कन्वीनर बना करके रजिस्टर्ड पार्टियों का गठबंधन, जिसका कन्वीनर राजकुमार सैनी, और रेकॉग्नाइज पार्टियों का कन्वीनर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, और दोनों गठबंधनों का एक गठबंधन पूरे देश में एक धमाका लाएगा। अभी सैकड़ों दल और ज्वाइन कराऊंगा। तो कांग्रेस में प्रचार प्रसार कब से करेंगे? प्रचार प्रसार जैसे ही जैसे पास जो है ना, ऊपर मेरा अभी 2-3 दिन का काम और बाकी है। जो लोग प्रथम चरण में चुनाव लड़ने वाले हैं, उनकी टिकटों की भी जो है ना, उनको मिलना चाहिए उनका हिस्सा, जो वहां पर जिन्होंने बायोडाटा दे रखे हैं। क्या आपको कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने की कोई ऑफर हुई थी? देखिए, मैं कोई कहा कि भाई आप जो है ना अपना सब कुछ
उसमें हमारे बीच में डाल दो, तो कल को फिर बेइंसाफी हो तो अपने पास फिर क्या जवाब है? विश्वास नहीं विलय है। नहीं करोगे गठबंधन? नहीं, विलय हम विश्वास के साथ तो हमने गठबंधन किया, लेकिन जिन लोगों को हमने भरोसा दिला रखा है कि आपको इंसाफ दिलाएंगे, राहुल तो फिर गांधी ने तो जो हम- मुद्दे उठाए हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, उनसे प्रभावित होगी आप इस गठबंधन की? बिल्कुल। बस जो मतलब जो है ना, राहुल गांधी ने जनता के बीच कहा कि हम सबका हिस्सा सबको देंगे जातिगत जनगणना करा के, उसी वजह से हमने ये सोचा कि अलग अलग मंच से नहीं, एक ही मंच से काम हो। वो आपका ही घोषणा पत्र है जो उन्होंने ऑटो- जो हमने 8 साल पहले स्टार्ट किया था, वही बात आज राहुल गांधी कह रहे हैं। इसलिए आप एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में रह गए कांग्रेस बीजेपी की नजर में। वो भ्रष्टाचारी जिनको आप गोद में लेके बैठ गए, या तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, या आपके घर में इतने मतलब जो है ना, आपके एमपी के पास और कईयों के पास कितने नोट मिले, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने वालों को आपने टिकट दी, किसानों को चैलेंज किया अपने एक किस्म से, लो हमने टिकट उसको दी जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के लोग 8 मार दिए थे। ये एक चैलेंज है गफलत का। ये कभी कांग्रेस ने भी 1977 में ये सरगर्मी दिखाई थी, सन 75 में इमरजेंसी में, लेकिन आज वही गर्मी बीजेपी दिखा रही है। मुझे लगता है इन्हीं की तपिश इन्हीं को झुलस देगी। देश की कांग्रेस का कहना है या विपक्ष का कहना है कि देश की आजादी के बाद पहला मौका है किसी सिटिंग सीएम को इस तरह गिरफ्तार किया गया। आपका क्या कहना है केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद? देखिए, मैंने आपको कहा कि निरीक्षण तो डिपार्टमेंटों के पास है, सीबीआई के पास होगा या उसके ईडी के पास होगा, उसका खुलासा तो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष के लोग रह गए? वो जो भ्रष्टाचारी आप इस लिस्ट में जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने वाले, आज कांग्रेस का खाता सीज है, क्या कांग्रेस का खाता सीज करना ही ये रोकना नहीं है प्रजातंत्र को कि ये लोग नॉमिनेशन भी ना कर सकें? और जो 8415 करोड़ रुपए कल बीजेपी वाले इलेक्ट्रोल बॉन्ड के लेके, जो 4 दिन पहले सीबीआई छापे मारती है और उसके फौरन बाद उससे हफ्ते के अंदर अंदर उससे वसूली होती है 500, 300 करोड़ की। ये है भ्रष्टाचार तो असली। अगर समर्थन के दौरान आपको हरियाणा में कहीं से लड़वाया जाता है, आपने समर्थन दिया है, अब लड़ेंगे चुनाव? क्यों नहीं लड़ूंगा? लोकसभा बिल्कुल लड़ूंगा। सीट भी देखिए, मैं कुरुक्षेत्र लड़ता था, वो तो उनके गठबंधन में पहले चली गई। अब उसके बाद सोचा जाएगा कि लड़ना है नहीं लड़ना है, और अगर लड़ना पड़ा तो मैं सोनीपत लड़ूंगा। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, बाहर के विदेशों के राजदूत जीरो। लेकिन जैसे ही हमने भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोला तो कुछ लोगों ने राजकुमार सैनी पे जाति पाति के आक्षेप लगाए। मैं आपके सामने यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि ना तो मेरी किसी ब्राह्मण से या जाट से या किसी ठाकुर से कोई किसी तरह का आज तक कोई शब्द जाति को लेकर के नहीं है। हाँ, मैंने अंधविश्वास के खिलाफ जो हमारे महापुरुषों ने, कबीरदास ने, गुरु नानक देव ने, संविधान के रचयिता अम्बेडकर ने, फूले साहब ने, जो सब महापुरुषों ने वर्णन किया। दूसरी बात कि राजकुमार सैनी ओबीसी की पैरवाई क्यों कर रहा है, इसे बदनाम कर दिया जाए। मैं 100% आरक्षण का पक्षधर हूं। मैंने ये बात उस दिन कही थी जब जाट आरक्षण की बात आई थी कि भाई अब देश में ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, पंजाबी सबको आरक्षित कर दिया जाए ताकि कोई किसी के हक को छीन ना सके। यही हमारे संविधान की मूल भावना है कि संविधान में कोई जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान से ना कोई नीचे है और ना कोई ऊपर है। इसी मूल भावना पे ये लगभग लाखों कापियां मैंने लोगों तक पहुंचाई। बताइए, इसमें मैंने कौन सी जाति का विरोध किया? अंधविश्वास का विरोध किया तो कुछ लोगों ने कहा ब्राह्मण विरोधी,
कि जब मैंने इनकी बैकवर्ड की पैरवाई के हिस्से की बात की तो एक समाज ने कहा कि ये जो है ना जाट विरोधी, भाई ना मैं जाट विरोधी, ना ब्राह्मण विरोधी, ना मैं बढ़िया विरोधी, मैं तो सबके हक का पक्षधर हूं। किसी की भावना को हर्ट करने का ना मेरा कभी मंसूबा रहा और ना मैंने कभी ये शब्द बोले जो मेरे पर आरोप लगाए। लेकिन सच कहना है इस देश में सबसे बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ तो भाई मुर्गे वाला काम हुआ है, जो सबको जगाता है, बस उसकी गर्दन पर शाम में छुरी फेर देते हैं लोग, वही काम मेरे साथ हुआ। लेकिन इस मूल भावना को, संविधान की मूल भावना को कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक, जो राहुल गांधी ने जो इस बात को उठाया जन जन के बीच में कि मैं जातिगत जनगणना कराऊंगा, 50% की सीमा हटा के सबके हकों को सुनिश्चित कराऊंगा, संस्थाओं में भी, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे जुडिशरी है, चाहे वो शासन प्रशासन है, जो संख्या मुताबिक सबको हिस्सा मिलेगा, कोई भी किसी के साथ चीटिंग नहीं कर सकेगा, मैं संविधान को पूर्णतः लागू करूंगा। जब उनकी ये भावना थी तो लगभग 100 दल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनमें 32 दलों ने तो कल जाके मेरे साथ कांग्रेस का समर्थन इसलिए किया कि जब राहुल, कांग्रेस पार्टी आज उस बात की पक्षधर है और हम भी वही बात कह रहे हैं कि सबके हक सबको मिलने चाहिए, तो फिर क्यों हम अलग अलग मंचों पे खड़े होकर के जनता को कष्ट दें। हम इकट्ठे होकर के एक ही मंच से इस बात को उठा करके इस पाखंडी सरकार को हटाएं जो झूठ पे झूठ बोली जा रही है। कभी कहते हैं 15 लाख देंगे, कभी कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कभी कहते हैं किसान की आमदन 2 गुनी कर देंगे, कभी कहते हैं जो पेट्रोल आपको 35 रुपए में मिल जाएगा, कभी कहते हैं गैस सिलेंडर 450 का 300 में दे देंगे। अभी राजस्थान में मोदी जी कह गए 450 का देंगे। क्या वही वो हिंदुओं को लहदे रेट पे दे रहे हैं, मुसलमानों को लहदे रेट पे दे रहे हैं? जो ये दिन रात झूठ पे झूठ बोलने जा रहे हैं। मैं इतने कह रहा, पहला तो कह रहा मेरी क्वालिफिकेशन से कोई वास्ता ही नहीं है, मैं तो इतने दिन भीख मांग के खाया, फिर पता नहीं वो डिग्रियां कहां से लाया। हमें ये पता नहीं कि एक एक शब्द में कितने कितने झूठ छुपे हैं। लेकिन हम इस झूठी और पाखंडी सरकार को हटाएंगे और हरियाणा की 10 सीटें जीतेंगे। आज पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं, ये जो लोग थे, ये कहीं ना कहीं कोई बसपा में, कोई मोदी जी के बहकावे में इधर उधर छिटक गए थे, वो सभी दल आज इकट्ठे होकर के कांग्रेस को समर्थन कर चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं और हम हरियाणा की 10 सीटें जीत के दिखाएंगे। मेरा एक सवाल है जी, आपकी पार्टी का कांग्रेस में विजय हुआ है या समर्थन दिया है, ये स्पष्ट करें। हमने लगभग 32 दलों ने कल समर्थन किया है कि आप लोगों को हिस्सेदारी दिलाएं, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस का करेंगे इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन का विजय तो नहीं आपकी पार्टी का? नहीं, हमने किसी भी दल ने विलय नहीं किया।